सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। मैं दीपा सैनी और मैं पढ़ा रही हूँ आपको ज्योग्राफी। और आज की जो हमारी क्लास है ये स्पेशल रहेगी भाई DSSB के लिए, क्योंकि आज की क्लास से हमेशा ही ऐसा रहा है कि DSSB में चाहे वो TGT या PGT लेवल है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी संबंधित है डैम से, यानी आज आप पढ़ने जा रहे हो डैम यानी बांध। तो कई स्टूडेंट तो यही समझते होंगे, यही सोचते भी होंगे कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, होते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं हम, क्या नीड है डैम्स को बनाने के लिए। तो सीधी सी और सिंपल सी बात है भाई, आप सबको पता है भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। मेलनी जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और इन नदी तंत्रों के बीच भी भारत में मेलनी भी बहुत सारी नदियां हैं और उनकी भी सहायक नदियां भी हैं। तो इसी तरीके से अगर इन नदियों के पानी को ठीक ढंग से व्यवस्थित ना किया जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, अगर हम इनको उचित ढंग से व्यवस्थित करके यूज़ नहीं करेंगे तो कई बार जो रिवर्स हैं वो बाढ़ लाती हैं और हमारी जान और माल को नुकसान भी पहुंचाती है। सिंपल सी बात है। जैसे कोई रिवर बहकर आ रही है, इस रिवर का जो फ्लो है वो मान लो आपकी सर्दियों में तो नॉर्मल है, बट गर्मियों में जैसे आपकी मानसून से वर्षा भी होती है, फिर इस रिवर का जो फ्लो होता है वो तेज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में निपटने के लिए क्या किया जाता है, तुरंत तो किया नहीं जाता, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कोई रिवर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो दामोदर नदी है, वो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में काफ़ी बाढ़ लाती थी। ठीक है, बार बार अपना रास्ता बदल लेती थी। जैसे बिहार की कोसी नदी, वो भी बिहार का शोक के नाम से फेमस है। उसी तरह पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि हर बार अपने मार्ग बदलने के कारण पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा एरिया में बाढ़ ला देती थी और सब कुछ डुबो डालती थी। अब उस सिचुएशन से बचने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया। प्रोजेक्ट का नाम था दामोदर घाटी निगम। ठीक है, दामोदर घाटी निगम। अब इस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर 5 बांध बनाए गए। ठीक है, बड़े भी थे, छोटे भी थे, छोटे छोटे लेवल पर भी थे, बड़े भी। तो 5 बांध बनाए गए और उन बांधों से क्या किया गया, बिजली बनाई गई। ठीक है, जैसे ये रिवर्स हैं, यहाँ पर बांध बना दिया, यहाँ पर टरबाइंस वगैरह लगाकर बिजली भी बनाई जाती हैं और यहाँ से पानी को सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। खेतों में पानी देने के लिए भी नदियों का पानी यहाँ से यूज़ कर लिया जाता है इन डैम्स, इस डैम की मदद से। तो सबसे पहले हम भारत का सबसे इम्पोर्टेंट डैम पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? टिहरी बांध। सबसे पहला भारत का टिहरी बांध। ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला बांध है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इसकी हाइट की बात करें भाई, 260.5 मीटर, यानी 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है भारत का टिहरी बांध। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। अब ये उत्तराखंड राज्य में और किस रिवर पर बनाया गया है, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, ये बेसिक सी बात है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर की हाइट पर है, भारत के उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर है। ठीक है, अब ये जो बांध है टिहरी बांध, ये इसका निर्माण कब हुआ था? तो भाई इसका जो ये बनना शुरू हुआ था या निर्माण जो कार्य हुआ था पूरा कंप्लीट, यानी ये बनकर तैयार कब हुआ था? 1977 से 1978। ठीक है, 1977 से 1978 के बीच टिहरी बांध का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका था, ये बनकर तैयार हो चुका था। टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य, भागीरथी नदी। भागीरथी और भागीरथी में जब अलकनंदा मिल जाती है,
भागीरथी में जब अलकनंदा मिल जाती है, तो ये दोनों रिवर्स है। मैं आपको एक बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार आता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। दोनों रिवर, दोनों नदियां हैं, दोनों एक प्लेस का नाम है देवप्रयाग। जब ये इन दोनों नदियों का पानी, यहाँ से भागीरथी आ रही है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, दोनों आके देवप्रयाग पर मिल जाती है। तो इस देवप्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा का जो पानी है वो गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं और इसी स्थान से गंगा नदी का जो नाम है गंगा पड़ता है। समझ गए? ये तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आपको केवल इतना याद रखना है, उत्तराखंड राज्य भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 1977 और 78 के बीच इसका जो निर्माण है वो पूरा हो चुका था। अब ये जो टिहरी बांध है भारत में 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है। विद्युत यानी बिजली, उत्पादन यानी बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है कितनी? 1000 मेगावाट। कहते हैं कि जब इसका निर्माण हुआ था टिहरी बांध का इंडिया के अंदर, तो इसमें कितने पैसे लगे थे? 1 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 1 बिलियन अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर। कौन से डॉलर? अमेरिकी। तो टिहरी बांध को बनाने में ये खर्चा लगा था भाई, बहुत ज़्यादा था, 1 बिलियन अरब डॉलर, जो कि अमेरिकी था। तो टिहरी बांध से आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो ज़रूर प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। टिहरी बांध 260.5 मीटर, इसकी हाइट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एग्जाम में हाइट पूछी जा सकती है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा है। सेकंड, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। थर्ड, कौन सी रिवर पर है? भागीरथी। निर्माण कार्य कब कंप्लीट हुआ था? 1977 से 1978 के बीच। कितनी मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है? 1000 मेगावाट की। और ये जो कितना इसमें खर्चा आया था जब इसको बनाया गया था, तो 1 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर इसमें खर्चा आया था टिहरी बांध के निर्माण में। देखो, DSSSB का एग्जाम थोड़ा डीपली आता है, वहाँ से सिंपल क्वेश्चन आने मुश्किल है। अगर कोई एग्जाम और होता तो मैं फिर भी कह देती भाई इतना पढ़ लेना, टिहरी बांध और किस राज्य और कौन सी नदी पर। बट DSSSB में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आएगा कि टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है उसकी हाइट कितनी है, तो आपको हाइट पता होनी चाहिए, उसका निर्माण कार्य कब हुआ था। तो ये चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पिछला भी जो क्वेश्चन आया हुआ था वो नागा अर्जुन सागर बांध से था, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको टिहरी बांध अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। भारत का सबसे नंबर 1 रैंकिंग रहती है टिहरी बांध की। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा टिहरी बांध के बाद फेमस है कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। नंबर 2 भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये भारत का, आप ये कह सकते हो कि दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 226 मीटर की हाइट पर है ये, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम आप इसे कह सकते हो। किस राज्य में है भाई? अगर आपसे राज्य पूछे तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध। वैसे अगर राज्यों की बात की जाए तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों को ही इस डैम से काफ़ी फ़ायदा होता है, पंजाब को भी और हिमाचल प्रदेश को भी। और पंजाब और हरियाणा के बीच भी इसी भाखड़ा नांगल की एक आगे चलकर नहर कह सकते हो आप, वो आती है और उस पर काफ़ी विवाद है। तो पंजाब और हरियाणा के बीच, पंजाब प्लस हरियाणा के बीच भाखड़ा नांगल से जो विवाद है उसे कहते हैं SYL लिंक, ठीक है। SYL लिंक, सतलुज यमुना लिंक, तो इसके नाम से ये जाना जाता है कुछ। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई।
तो भागड़ा नांगल बांध आपको राज्य पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। और वैसे पूछे कि किन किन राज्यों को इस बांध से लाभ मिलता है तो आप पंजाब को ऐड करोगे। तो हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब, क्योंकि दोनों की थोड़ी बहुत बाउंड्री पर ही आता है ये भागड़ा नांगल बांध। किस रिवर पर है भागड़ा नांगल बांध? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी, जो कि मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, सतलुज नदी, उसी पर ही है आपका भागड़ा नांगल बांध। अब ये जो भागड़ा नांगल बांध है, कितनी बिजली पैदा की जाती है यहाँ से? तो 1325 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है भागड़ा नांगल बांध की। एक्चुअल में ये दो बांध है, एक्चुअल में ये दो बांध हैं। यहाँ पर एक तो है भागड़ा बांध और उसी के पास नीचे की ओर दूसरा है नांगल बांध, इसीलिए इसे भागड़ा नांगल बांध कहते हैं। तो नीचे की ओर एक डैम और है जिसे नांगल डैम कहते हैं। तो दोनों ही बांधों को मिलाकर, दोनों डैम्स को मिलाकर भागड़ा नांगल बांध नाम दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। और वैसे अगर इसको फायदे की बात की जाए तो इसका जो फायदा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ तो थोड़ा विवाद है इसमें। और तीसरा आता है राजस्थान तक इस डैम का फायदा है। ठीक है, देखो कहाँ ये डैम आपका कहाँ पर है और कहाँ राजस्थान तक इसको फायदा है, राजस्थान तक इसका पानी जाता है भागड़ा नांगल डैम का। अब इसकी बात करते हैं ये कब कंप्लीट हुआ था बनकर, तो 1963 में, यानी 1963 में ये बनकर तैयार हो गया था भागड़ा नांगल बांध। और इसकी जो लागत आई थी भाई 245 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत आई थी। 245 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत आई थी भागड़ा नांगल डैम की। तो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। आपका टिहरी बांध कब हुआ था? 1977 और 78 के बीच में। भागड़ा नांगल बांध कब हुआ? 1963 के बीच में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड, दोनों नजदीकी है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। और ये भागड़ा नांगल बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तक इस डैम का फायदा होता है। और 1325 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इसमें की जाती है। तो यहाँ पर जो 1963 में बनकर कंप्लीट हो गया था, 1948 में इससे काम शुरू हुआ था भाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भागड़ा नांगल बांध कब बनना शुरू किया गया था, तो अगर बनना शुरू की बात की जाए तो 1948 में ये बनना शुरू हुआ था, यानी भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद से ही इसको बनाना शुरू कर दिया था। 1963 में बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। 1963 में बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गया था और 1970 से इसका यूज शुरू हो गया था, यानी इसको उपयोग में लाया गया था। तो भागड़ा नांगल हमारे आसपास का एरिया है ना, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको ये तीनों ही सन याद होनी चाहिए कि भागड़ा नांगल जो बांध है कब शुरू हुआ था बनना? 1948 में, भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद से ही शुरू हो गया था भाई। और दूसरा कब कंप्लीट हुआ था? 1963 में। और तीसरा इसका यूज कब से, यानी इस पर काम किया जाना कब से शुरू हो गया था, इसका फायदा कब से मिलने लगा? 1970 से, 1970 से। तो समझ में आ गया, ये है हमारा भागड़ा नांगल बांध। थर्ड आता है, तो समझ में तो आ रहे हैं ना आपको डैम। अब भाई आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन होते तो आपसे फीडबैक हमें साथ के साथ मिल जाता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड आता है सरदार सरोवर बांध, जिससे लेकर थोड़ा इशू भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो इसी डैम से है रिलेटेड, सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनका सपना था ये डैम। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया इसे सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर, किस राज्य में है? तो भाई ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में पड़ता है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है ये आपका। ठीक है, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि
डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये एक ऐसी रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हद से ज्यादा बार रिपीट होते हैं। कौन सी ऐसी दो रिवर जो डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और इसके साथ साथ में बहती है ताप्ती, दोनों ऐसी रिवर हैं। और ये कौन सी ऐसी रिवर जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से अलग से तैयार हो गए, इनको भी नोट कर लेना। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य नर्मदा नदी पर, ये जो आपका सरदार सरोवर बांध था 5 अप्रैल 1961 यानी 1961 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी। सरदार सरोवर बांध की नींव रखी गई थी 1961 में। किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी। अब ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 67 बर्थडे पर, जब वो 67 साल के हुए थे तब उनका बर्थडे था, 67वां बर्थडे जो था पीएम नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने अपने 67वें बर्थडे पर सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन किया था। ठीक है, 1961 में नेहरू जी ने नींव रखी और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो करंट से आपका ये क्वेश्चन तैयार है। यहाँ पर DSSS के लिए इंपॉर्टेंट है। DSSS भी इसी तरीके के क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, अब जो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, इसकी हाइट की बात करें, सरदार सरोवर डैम की हाइट की बात करें तो भाई इसकी जो हाइट है वो 163 मीटर है। इसकी हाइट की बात करें 163 मीटर। हाइट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लंबाई से पूछा जा सकता है। ये काफ़ी लंबा है, ये लगभग आपका 1.2 किलोमीटर लंबा है। और बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूं तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो 67वें बर्थडे पर उद्घाटन किया, हाइट 163 मीटर और लंबाई 1210 मीटर। अब बिजली की बात करें तो यहाँ से 1450 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है सरदार सरोवर डैम की, जो कि गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 1961 में इसकी नींव रखी गई थी, उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाइट कितनी, लंबाई कितनी और मेगावाट कितनी विद्युत ये पैदा करता है। अब इसके बाद इंडिया का चौथा बांध, 4th नंबर पर आते हैं। अब हम हीराकुंड बांध। ये जो हीराकुंड डैम है भारत का सबसे लंबा बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे लंबा बांध है। यानी इसकी लंबाई, ऊंचाई नहीं मायने रखती इसकी, क्योंकि ऊंचा तो हमारा टिहरी बांध है और सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो भाई इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, लगभग 26। ठीक है, तो 30 मैंने बोला था तो आप मेंशन मत करना। 25.8 किलोमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड डैम। अब आप देखो कितना एरिया कवर किया होगा इस हीराकुंड बांध ने, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो करते ही हैं। ठीक है, तो कई लोग आपके पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, कई नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, कई सोच के चलते चलो भाई सबका भला हो जाएगा, कई सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो गवर्नमेंट को ज़मीन वगैरह भी तो लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की खुद की थोड़ी ना होती है। अगर वहाँ किसान बो रहे हैं तो किसानों से लेंगे और कुछ करेंगे, तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी होती है जो कहीं ना कहीं नुकसान भी देती हैं लोगों को और कहीं ना कहीं फ़ायदे भी होते हैं। तो भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? भारत के उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में और कौन सी रिवर पर? महानदी पर। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर है हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है ये। और लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। यहाँ पर हम हाइट बेशक मेंशन ना करें क्योंकि आपने 3 याद कर ली, इनफ है। हीराकुंड जो डैम है
अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1957 में। 1957 में बना था हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आपने भारत का सबसे ऊंचा बांध पढ़ लिया, भारत का सबसे लंबा बांध पढ़ लिया। तो 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5, नागा अर्जुन सागर डैम। नागा अर्जुन सागर बांध, जो कि पहले तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता था, पर 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य बना, तो तेलंगाना बनने के बाद अब ये जो डैम आता है ये तेलंगाना राज्य में आता है। नया नया राज्य तेलंगाना 2014 में बना था भाई, 2 जून 2014 में तेलंगाना में है ये नागा अर्जुन सागर डैम। और रिवर की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कृष्णा नदी पर पड़ता है नागा अर्जुन सागर बांध। अब ये जो नागा अर्जुन सागर बांध है, इसका जो निर्माण कार्य था ये कब हुआ कंप्लीट? 1966 में। अगर एग्जाम में आई थिंक पिछले साल यही क्वेश्चन आया था, नागा अर्जुन सागर डैम कब बनकर तैयार हुआ था? DSSB में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1966 में। 1966 में नागा अर्जुन सागर डैम बनकर तैयार हो गया था। इसकी हाइट तो आप याद ना भी करो, इसकी लंबाई है भाई 1450 मीटर। तो ये कह सकते हो भारत का दूसरा सबसे लंबा डैम है ये, 1450 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध, तेलंगाना राज्य, कृष्णा नदी। और लंबाई मेगावाट की बात करें तो लगभग थोड़ी मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, 816 मेगावाट के लगभग, तो ज़्यादा वो नहीं है। तो ये थे आपके 5 डैम जो कि आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद होने ही चाहिए। अभी और भी करेंगे। अब हम जो आगे डैम पढ़ेंगे ना, आपको केवल कौन सा डैम है, किस रिवर पर है और किस राज्य में है, हमें केवल ये 3 चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोयना डैम कहाँ पर है, किस राज्य में है, तेलैया डैम किस राज्य में है, मैथा डैम किस राज्य में, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। श्रीशैलम डैम कहाँ है, तो हम इंपॉर्टेंट डैम उठाएंगे। देखो वैसे तो आपके भारत में हम बात करें 4800 के लगभग बांध हैं भारत में, 4800 के लगभग, तो वो सारे तो हम कर नहीं सकते। हमें तो अपने ऐसे डैम्स उठाने जो एग्जाम्स में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम उन्हें ही कवर अप करेंगे। तो ये पहले 5 बांध आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टिहरी बांध, भागड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा। तो आई थिंक आपको ये 5 के 5 डैम्स अच्छी तरह क्लियर हो गए हैं और समझ में भी आ गए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी इनमें। आगे अब हम करने जा रहे हैं अपना सिंपली। अब आपको मैं केवल राज्य लिखवाऊंगी और डैम के नाम लिखवाऊंगी और किस नदी पर है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, AP शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको 2 डैम अच्छी तरीके से याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो है सोमाशिला डैम, सोमाशिला डैम। ये जो सोमाशिला डैम है ये पेनार नदी पर है। किस नदी पर? पेनार। ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, सहायक नदियां हैं, उन्हीं की छोटी छोटी रिवर्स हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। सोमाशिला बांध, ये बांध है आपका, और यहाँ पर हम नदियों के नाम लिखेंगे। नदी सोमाशिला बांध पेनार नदी पर। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा श्री शैलम बांध। श्री शैलम बांध जो कि पड़ता है कृष्णा नदी पर। देखो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध भी है और श्री शैलम। तो ऐसा नहीं है कि एक रिवर पर एक ही डैम होगा, जो रिवर किसी भी एरिया में इफेक्ट डालेगी वहीं पर उस पर डैम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अगला स्टेट आता है हमारा गुजरात। गुजरात जिसका एक फेमस बांध तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और यहाँ पर आता है हमारा उकाई बांध, उकाई। और ये उकाई बांध हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, DSSB में भी पूछा जा चुका है। उकाई बांध पड़ता है भाई ताप्ती नदी पर, नर्मदा के साथ साथ। मैंने आपको बताया ना ताप्ती के बारे में, नर्मदा के साथ साथ बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती, सीधी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट आता है धारोई बांध।
धारोई बांध। अब देखो मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे ना उन पे जरूर, इनमें से भी जो मैं आज लिखवा रही हूँ अगर आप सारे कर सकते हो तो इससे तो बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और इनमें से भी आप चाहते हो कि मैम आधे हो जाएं तो देखो यहाँ पर आपको ये जरूर रीड अप होना चाहिए, श्री शैलम बांध और यहाँ पर उकाई बांध। अभी और आगे लिखेंगे तो जो आपका ये धारोई बांध है ये पड़ता है साबरमती नदी पर। साबरमती नदी जो कि राजस्थान और गुजरात में बहती है। नेक्स्ट आता है कदाना बांध। कदाना बांध, कदाना बांध पड़ता है आपका माही नदी पर। माही नदी से भी एक क्वेश्चन बनता है, भारत की ऐसी नदी का नाम बताओ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आंसर इज माही नदी। ठीक है, भारत की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। नेक्स्ट आता है दंतीवाड़ा बांध। दंतीवाड़ा बांध, जो दंतीवाड़ा बांध है ये पड़ता है बनस नदी पर। बनस नदी पर। ओके, उकाई बांध यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो कदाना बांध, उकाई बांध। ठीक है, और धारोही भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये तीनों ही बांध आपको बिल्कुल याद हुए होने चाहिए क्योंकि साबरमती राजस्थान की इंपॉर्टेंट है, माही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ताप्ती इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 2 राज्य के हम कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश सोमाशिला पेनार नदी और श्री शैलम गुजरात। और ये थे आपके श्री शैलम आपका कृष्णा नदी पर। गुजरात के उकाई, धारोई, दंतीवाड़ा और कदाना, तो ये चारों बांध भी आपको रीड अप होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट झारखंड राज्य। झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में आपका दामोदर जो रिवर्स है उसका भी कुछ पानी जाता है, पश्चिम बंगाल के साइड में ही है ना झारखंड। तो यहाँ पर जो आता है एक मैथोन बांध। मैथोन बांध, ये जो मैथोन बांध है ये पड़ता है, देखो कई बार एग्जामिनर इस नदी को बरकार नदी लिख देता है, कई बार बरकर नदी लिख देता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैथोन बांध ये आपकी ये लगा लो दामोदर नदी की ही एक ब्रांच है, तो दामोदर नदी, मैथोन बांध, बरकार नदी या बरकर नदी, बोथ आर राइट। नेक्स्ट आता है चंडिल बांध। चंडिल बांध ये पड़ता भाई आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, या स्वर्ण नदी भी कह देते हैं इसे, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण नदी, चंडिल बांध। अब ये नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा, वो जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टाटा आयरन एंड जो स्टील कंपनी है टिस्को, टिस्को को जो पानी मिलता है वो स्वर्ण रेखा नदी से आता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, DSSB में भी आया था। ठीक है भाई, जो टिस्को जो आपका उद्योग प्लांट है उसको जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, स्वर्ण रेखा नदी से ही मिलता है। नेक्स्ट आता है पंचेत बांध। पंचेत बांध, और ये है दामोदर नदी पर। मैंने कहा ना दामोदर नदी का कुछ पानी आपका झारखंड राज्य में भी आता है, तो पंचेत बांध पड़ेगा तो आपका झारखंड राज्य में, पर कौन सी नदी पर बनाया गया है, दामोदर पर। वैसे इसे बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि बंगाल में ज़्यादा तबाही मचाती है। तो पंचेत बांध दामोदर नदी, मैथोन बांध बरकार नदी, तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथोन बांध और पंचेत बांध, दोनों ही आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो कि कॉफ़ी के लिए फेमस है, भारत की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में ही होती है। कर्नाटक में बहुत सारे डैम हैं, तो कर्नाटक में सबसे पहला आता है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध, ये जो तुंगभद्रा बांध है ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी में अपना पानी डालती है ये तुंगभद्रा नदी, तो जो ये तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पर ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है भाई कद्र बांध। कद्र बांध, जो ये कद्र बांध है कालिंदी नदी पर पड़ता है। कालिंदी नदी, कद्र, कैसे कद्र कैसे कालिंदी, ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे कद्र कैसे कालिंदी बांध। नेक्स्ट आता है लिंगा नामाकी बांध। लिंगा, ये साउथ के नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं, लिंगा नामाकी बांध। ये जो लिंगा नामाकी बांध है ये पड़ता है शरावती नदी पर।
शरावती नदी कर्नाटक राज्य में। अब शरावती नदी पर एक फेमस वाटरफॉल भी है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो कि काफ़ी फेमस है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं, ठीक है, जोग जलप्रपात को। तो लिंगा नामकी बांध शरावती नदी पर। कद्र बांध के अलावा कालिंदी नदी पर एक और बांध है भाई जिसका नाम है सूपा बांध। तो सूपा बांध भी आप यहीं पर याद कर लेना। सूपा बांध और कद्र बांध दोनों कालिंदी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अलामाटी बांध जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। मैं ऊपर लिख रही हूँ, कर्नाटक के ही है ये भी। अलामाटी बांध, अलामाटी बांध। मैंने बोला ना साउथ के नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको। अलामाटी डैम, ये जो अलामाटी डैम है ये कृष्णा नदी पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कृष्णा राज सागर बांध। कृष्णा राज सागर बांध, ये जो कृष्णा राज सागर बांध है ये पड़ता है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये दोनों साउथ इंडिया में ही आती है, बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी बिल्कुल साउथ में आती है, तमिलनाडु कर्नाटक इनको टच करती हैं। तो कृष्णा राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है हरंगी बांध। हरंगी बांध, हरंगी बांध, हरंगी एक छोटी सी रिवर है उसी पर ही पड़ता है। तो कृष्णा राज सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। अलामाटी बांध भी आपको याद होना चाहिए। तुंगभद्रा तो आप सिंपल आंसर दे ही दोगे, ठीक है। तो अभी तक ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नारायणपुर बांध। नारायणपुर बांध, नारायणपुर बांध, नारायणपुर बांध भी आपका पड़ता है भाई कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर अलामाटी और नारायणपुर दोनों के दोनों डैम आते हैं कृष्णा नदी पर। तो ये सारे के सारे डैम कर्नाटक राज्य में हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बांध आपको अच्छी तरह रीड कर लेना। सारे के सारे कर्नाटक राज्य में हैं, जो कि कुछ कावेरी पर कुछ कृष्णा, दोनों ही मेन रिवर है कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की। और बाकी ये इनकी सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, कालिंदी, काली नदी भी कहते हैं, शरावती, ठीक है, हरगी। तो ये सारी की सारी इनकी सहायक नदियां हैं। कर्नाटक राज्य के बाद नेक्स्ट आता है साउथ में ही बिल्कुल हमारा केरल राज्य। और केरल से आप सबको पता है अब आपका मानसून भी आने वाला है। भारत में बारिश होने वाली है ना, चल भी रहे हैं बारिश के दिन। तो भारत में जो मानसून एंट्री करता है वो केरल राज्य से ही तो करता है। 1 जून, ज्योग्राफिकल तौर पर अगर डेट की बात करें तो 1 जून को केरल राज्य में मानसून की एंट्री हो जाती है, जून के प्रथम सप्ताह में, वीक में। केरल में सबसे पहला डैम जो आता है, बांध जो आता है, मालमपुजा बांध। मालमपुजा बांध। और ये जो मालमपुजा बांध है ये किस रिवर पर पड़ता है भाई? मालमपुजा नदी पर ही पड़ता है। किस रिवर पर पड़ता है? मालमपुजा नदी पर ही पड़ता है। मालमपुजा डैम मालमपुजा नदी पर ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है पीची बांध। पीची बांध, पीची बांध। और ये जो पीची बांध है ये पड़ता है आपके घूमने की भी जगह अच्छी सी, मनाली नदी पर। किस पर पड़ता है? मनाली नदी पर, ठीक है। मनाली जाते हो घूमने, नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड हो तो मनाली में वगैरह गए होंगे तो अच्छा मौसम रहता है। पीची बांध मनाली नदी पर है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। केरल की फेमस नदी है पेरियार। एग्जाम में पूछी जाती है पेरियार नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो देखो आज की क्लास में वैसे आपके 2 तरीके के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो बांध से कि कौन सा बांध किस राज्य में है, और दूसरा कौन सी नदी किस राज्य में है। आपसे पूछे मालमपुजा नदी किस राज्य में है? केरल। मनाली नदी केरल। अब मनाली देख के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मत भर दियो, ठीक है। पेरियार नदी केरल, ठीक। आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में कवरअप हो रहे हैं और पूरा डिटेल से और डीपली। नेक्स्ट आता है हमारा कुंडला बांध। कुंडला बांध जो कि एक नदी के पानी इकट्ठा करके झील पर बनाया गया है और झील का नाम है कुंडला झील, ठीक है। कुंडला बांध कुंडला झील पर है भाई। नेक्स्ट आता है वालयार बांध।
वालियार बांध पड़ता है वालियार नदी पर। किस पर पड़ेगा? वालियार नदी पर। वालियार नदी, वालियार बांध। नेक्स्ट आता है आपका नेय्यार बांध। यार यार बहुत लगता है, ऐसे याद कर लेना, केरल में यार आते हैं बांध में। नेय्यार बांध ये भी पड़ता है आपका नेय्यार नदी। तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वालियार जो बांध है वो किस नदी पर है, उसे वालियार ही ऑप्शन में डालना पड़ेगा। वो पूछेगा वालियार बांध किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की सेंस को समझना और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करना। नेक्स्ट आता है मुल पर पेरिया बांध। मुल पर पेरिया बांध और ये इडुक्की बांध। मुल पर पेरिया बांध, ये जो इडुक्की बांध है आपका पेरियार नदी पर, पेरियार आ भी रहा है शॉर्ट फॉर्म, तो ये इसी रिवर पर है। पर इडुक्की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके अलावा वालियार और नेय्यार ये दोनों डैम भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो ये थे भाई आपके केरल राज्य के डैम। केरल राज्य में मेनली और इम्पोर्टेंट कौन कौन से डैम आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। अब हम इसके बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के डैम कि जो मध्य प्रदेश यानी एमपी है उसमें आपके कौन कौन से डैम आते हैं, कौन कौन से बांध आते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक आता है आपका बरना बांध। बरना बांध, ये जो बरना बांध है ये पड़ता है बरना नदी पर। कौन सी नदी पर? बरना बांध, बरना नदी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों अगर सेम नाम है तो आपसे राज्य पूछेगा कि बरना बांध किस राज्य में है, तो एमपी। नेक्स्ट आता है बरगी बांध। बरगी बांध, अब ये जो बरगी बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में है और रिवर कौन सी आएगी? नर्मदा नदी। अब एक चीज़ और, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि जैसे नर्मदा नदी, मैंने जब बताया था सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है पर गुजरात राज्य में है, और यहाँ पर मैंने बताया नर्मदा नदी पर बरगी बांध पर किस राज्य में? मध्य प्रदेश। तो इतना आप समझते ही होंगे आई थिंक कि जो एक रिवर वो केवल एक राज्य से नहीं बहती, वो पैदा किसी राज्य से होती है और गुजरते हुए लास्ट में चाहे वो अरब सागर जा रही है चाहे बंगाल की खाड़ी, तो 4-5 राज्यों को तो टच करती ही है कोई भी रिवर। ठीक है, अगर छोटी सी है, मान लो किसी राज्य में पैदा हुई और वहीं पर ही लुप्त हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल लूनी राजस्थान में ही निकलती है और वहीं से पर ही लुप्त हो जाती है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी जो नर्मदा नदी पर बरगी बांध भी है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी है, दोनों हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। गांधी सागर बांध, और ये जो गांधी सागर बांध पड़ता है भाई, ये पड़ता है चंबल नदी पर। किस रिवर पर पड़ता है? चंबल नदी पर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बरगी एंड गांधी सागर। गांधी सागर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको तो बिल्कुल याद करके ही चलना है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र राज्य। देखो हमने कर्नाटक पढ़ लिया, केरल पढ़ लिया, मध्य प्रदेश पढ़ लिया और भी बहुत सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी आपके बहुत सारे डैम हैं। तो महाराष्ट्र में एक आता है येदारी बांध। कौन सा? येदारी जो बांध आता है, येदारी बांध। येदारी बांध पूर्णा नदी पर पड़ता है। किस रिवर पर पड़ता है? पूर्णा नदी पर पड़ता है येदारी बांध। नेक्स्ट आता है भाई येदारी बांध के बाद उज्जानी बांध। येदारी बांध पूर्णा नदी, उज्जानी बांध भीमा नदी। अब इस भीमा से भी बहुत क्वेश्चन आया, और भीमा से क्वेश्चन क्या आया? भीमा किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन DSSB में कम से कम आप पिछले 3-4 साल के 5 साल के एग्जाम उठाओगे ना तो 3 से 4 बार जरूर पूछा गया, हर बार। एक आधी बार स्किप हुआ होगा, पर भीमा पता नहीं क्या उनका फेमस क्वेश्चन है। तो भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी है? कृष्णा की। तो भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी, आप इसको याद करके चलोगे। भीमा और मूसी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भीमा नदी पर बनाया हुआ है उज्जानी बांध। कौन सा बांध? उज्जानी बांध। नेक्स्ट आता है कोयना बांध, और ये जो कोयना बांध है ये पड़ता है कोयना नदी पर। किस नदी पर पड़ता है?
कोयना नदी पर। अब ये कोयना बांध से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोयना बांध भारत के किस राज्य में है। कोयना बांध या कोयना नदी भारत के किस राज्य से बहती है, तो किस राज्य में है भाई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है गंगापुर या जयकवाड़ी बांध। एक तो गंगापुर बांध, दो बांध है ये, एक गंगापुर बांध और दूसरा जयकवाड़ी बांध, जयकवाड़ी बांध। और ये दोनों ही बांध पड़ते हैं गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी। अब जो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये दोनों बांध आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयकवाड़ी तो एग्जाम में आ भी चुका है। जो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी रिवर को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवरअप होने चाहिए। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में ही वैतरणा बांध, वैतरणा बांध। और जो ये वैतरणा डैम है ये आपका वैतरणा नदी पर पड़ता है, वैतरणा नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है पंचेत बांध, पंचेत बांध। और पंचेत बांध पड़ता है अंबा नदी पर, पंचेत बांध पड़ता है अंबी नदी पर। तो यहाँ पर ये धारी बांध, उज्जानी बांध, कोयना बांध और ये गंगापुर और जयकवाड़ी बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन चारों बांधों से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर या तो रिवर्स पूछेगा या स्टेट पूछेगा, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा तेलंगाना राज्य। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो कि एक नया राज्य है, आप सबको पता है 2 जून 2014 को जो कि बना था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना राज्य। अब इसके डैम और इसकी रिवर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला डैम आता है राधागिरी बांध, राधागिरी बांध। इसके अलावा नागा अर्जुन सागर बांध भी हम पढ़ चुके हैं ना, नागा अर्जुन सागर बांध वो भी तेलंगाना में पड़ता है। राधागिरी डैम ये पड़ता है भगवती नदी पर, भगवती नदी पर। किस रिवर पर पड़ता है, भगवती नदी पर। राधागिरी डैम, राधागिरी बांध। नेक्स्ट आता है सिंगूर बांध, सिंगूर बांध, सिंगूर बांध ये पड़ता है भाई मंजीरा नदी पर। कई बार मंजीरा ऐसे भी लिखा मिल जाता है, कई बार सीधा मंजीरा भी लिखा मिलता है। तो मंजीरा नदी पर, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। नेक्स्ट आता है निजाम सागर बांध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध अच्छी तरीके से रीड अप कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपका मंजीरा नदी पर ही पड़ता है। ये दोनों रिवर के नाम सेम है, ठीक है। या तो एग्जामिनर ये लिखेगा या ये लिखेगा, ठीक है। तो मंजीरा नदी पर है निजाम सागर बांध। और इसके अलावा नागा अर्जुन सागर बांध, ये चारों बांध आपके आते हैं तेलंगाना राज्य में, जिसमें एक तो नागा अर्जुन तो मैंने आपको टॉप 5 में पढ़ाए ही हैं भारत में, और निजाम सागर बांध भी। तो आपको ये सारे के सारे रीड अप होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा उड़ीसा राज्य, उड़ीसा, जिसमें हम एक डैम तो कर ही चुके हैं, महानदी पर भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड बांध उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है इंद्रवती बांध, इंद्रवती बांध, इंद्रवती बांध। और ये जो इंद्रवती बांध है ये इंद्रवती नदी पर ही है। तो उड़ीसा के आपको ज़्यादा डैम याद नहीं करने पड़ेंगे। तो एक तो आपको हीराकुंड, जिसको डिटेल में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, 25.8 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत का सबसे लंबा डैम है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी नदी पर है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। उड़ीसा, इंद्रवती बांध और इंद्रवती नदी पर 2 ही डैम आपको पढ़ने पड़ेंगे उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में आता है आपका वैगी बांध, वैगी बांध, वैगी बांध। और एक और आता है भाई तमिलनाडु में मैटूर बांध, वैगी बांध और मैटूर बांध। मैटूर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैगी बांध पड़ता है वैगी ही नदी पर, वैगी बांध पड़ेगा वैगी नदी पर,
मैटूर बांध इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये पड़ता है कावेरी नदी पर। मैटूर बांध किस पर पड़ता है? कावेरी नदी पर। और इसके साथ साथ कावेरी नदी पर एक वाटरफॉल भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है भैया आप, वाटरफॉल का क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आपका कावेरी नदी पर ही है, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। मैटूर बांध और ये वाटरफॉल क्या होते हैं? यानी आपकी कोई चट्टान है, बहुत ऊंचाई में कोई पहाड़ है, कोई रिवर यहाँ से बह रही है, और जब रिवर यहाँ से बहती है तो अचानक से रिवर का पानी अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, तो इसे ही कहते हैं क्या? वाटरफॉल। पानी का अधिक ऊंचाई से नीचे गिरना, वाटरफॉल, पानी का फॉल यानी गिरना, समझ गए? तो शिव समुद्रम जलप्रपात एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत में किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। बट ये अगर राज्य पूछे ना तो राज्य आप तमिलनाडु नहीं डालोगे, शिव समुद्रम पड़ता है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, क्योंकि एक रिवर आपकी एक से अधिक राज्यों में बहती है। तो कावेरी नदी में मैटूर बांध तमिलनाडु में है और शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका कर्नाटक में है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में हमने पढ़ा था एक तो टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य, भागीरथी नदी। और उसके अलावा उत्तराखंड में एक और डैम आता है भाई, और उत्तराखंड के उस डैम का नाम है धौली गंगा डैम। उत्तराखंड धौली गंगा बांध। और ये जो धौली गंगा बांध है ये धौली गंगा नदी पर ही है, धौली गंगा नदी पर ही है, ठीक है, धौली गंगा नदी पर ही है। उसके अलावा गंगा पर भी एक डैम है, गंगा पर है एक डैम, फरक्का बैराज डैम, ये गंगा नदी पर है। इसको भी थोड़ा देखो, मैंने आपको इतने सारे डैम पढ़ा दिए, फिर भी अगर मैं दोबारा भी उठाऊँ ना तो बहुत सारे डैम और निकल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। फरक्का बैराज डैम बांध ये पड़ता है गंगा नदी पर, ठीक है। एक डैम और आता है यूपी में आता है रिहंद डैम, रिहंद बांध, ये जो कि रिहंद नदी पर ही है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर ही है रिहंद डैम, ठीक है। एक और आता है आपका इंदिरा सागर बांध। रुको, अब मैं आपको एक बार है ना टॉप 10 डैम्स के नाम ही लिखवा देती हूँ, सारा डंटा ही खत्म हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से कवरअप हो जाएंगे टॉप 10 डैम। टॉप 5 तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तो उनको तो सिर्फ मैं क्या बताऊंगी कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा था, आप खुद बोलो। टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य, भागीरथी नदी। सेकंड नंबर पर कौन सा था हमारा? भागड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। थर्ड नंबर पर कौन सा था? सरदार सरोवर बांध, गुजरात राज्य, नर्मदा नदी। फोर्थ नंबर पर हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा बांध, उड़ीसा राज्य। नंबर 5 नागा अर्जुन सागर बांध, तेलंगाना राज्य, कृष्णा नदी, नागा अर्जुन सागर बांध। नंबर 6 पर आता है कोयना डैम, जो कि मैं आपको आई थिंक पढ़ा भी चुकी हूँ, कोयना बांध, और जो कि किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही है, महाराष्ट्र राज्य में। हमने महाराष्ट्र राज्य के डैम पढ़े थे ना, तो नंबर 6 में इंडिया में आता है कोयना डैम, कोयना नदी पर। नेक्स्ट आता है नंबर 7 पर इंदिरा सागर बांध, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, और किस रिवर पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर भी और इंदिरा सागर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर डैम बहुत बार एग्जाम में आया है। नंबर 8 पर रैंकिंग रखता है भारत में रिहंद बांध,
जो कि रिहंद नदी पर ही पड़ता है, रिहंद नदी पर पड़ता है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। नंबर 9 पर आता है मैटूर बांध। मैटूर बांध जो कि मैं आई थिंक आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। आपका मैटूर बांध पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के सेलम जिले में, तमिलनाडु के सेलम जिले में। और वही आपका किस रिवर पर पड़ता है मैटूर बांध? कावेरी नदी पर। किस पर पड़ता है? कावेरी नदी पर 1934 में इसे बनाया गया था। और नंबर 10 पर आता है कृष्णा राज सागर बांध, और ये भी मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ। कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध नंबर 10, ये भी आपका कावेरी नदी पर ही पड़ता है, बट राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये है इंडिया के टॉप 10 डैम। ओके, नंबर 1 टिहरी, नंबर 2 भागड़ा नांगल सरदार सरोवर, 4th इज हीराकुंड, 5th इज नागा अर्जुन सागर बांध, 6th पर पड़ता है कोयना डैम महाराष्ट्र राज्य, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य, रिहंद बांध रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, मैटूर बांध तमिलनाडु सेलम जिले में और कावेरी नदी पर, और कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक में। और ये जो कृष्णा राज सागर बांध है ये वृंदावन गार्डन्स के लिए फेमस है, जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो वृंदावन गार्डन्स के लिए फेमस है कृष्णा राज सागर बांध। तो यहाँ पर भाई आपके डैम्स कंप्लीट होते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डैम्स करा दिए हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है DSSB में तो यहाँ से इजीली से कवर अप हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। अपनी तैयारी करो, कूल रहो, आराम से एग्जाम आप क्रैक कर जाओगे। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कवर अप कर लेना। कोई इशू हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।